हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, हम इवल किंग और ओमेगा मरमेड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि वो पर्सन अपनी पास्ट लाइफ सोच रहा था, जिसमें हमें मरमेड विंग को दिखाया जाएगा, जो कि उस पर्सन से कैसे मिला और कैसे उन दोनों को लव हुआ। ठीक है, तो हमने लास्ट सीन में देखा था कि वो पर्सन जो कि विंग के फेस को अपने दोनों हाथ से छूने लगता है और फिर विंग जो शाइली नीचे देखता है और वो पर्सन कहता है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारा फेस बहुत ब्यूटीफुल है। फिर विंग उसके फेस की तरफ बस देखकर आंखें झुका लेता है। विंग फिर उसके फेस की तरफ देखने लगता है और विंग उसके फेस पे टच करते हुए उसके मास्क को टच करता है, जो वो हमेशा पहनता है। उसका ब्लैक कलर का मास्क हमेशा उसके फेस पर रहता है। वो पर्सन कहता है, क्या हुआ, तुम मेरा चेहरा देखना चाहते हो? विंग ने कुछ भी नहीं कहा। विंग ने बस अपने ब्लू आइज से उसे देखता रहा। फिर वो पर्सन अपने फेस के ऊपर से मास्क हटाता है तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी खुल जाती हैं। उस पर्सन का फेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। बस उस पर्सन के फेस के साइड पर एक मोहर लगी हुई थी, जैसे कि एक स्टैम्प लगा हुआ था, वो भी गरम लोहे का। तो फिर विंग उसके फेस को टच करते हुए उसके फेस को टच करके देखने लगता है और अचानक ही, इससे पहले कि वो दोनों कुछ बात करते या कुछ भी, अचानक ही विंग को एक अजीब सी आवाज़ आती है, जो कि सिर्फ एक मरमेड ही सुन सकती है। दूसरी जीवों की आवाज़, जो कि हेल्प के लिए विंग को बुला रहे थे। तो विंग जल्दी से उसे छोड़ के पानी में कूद जाते हैं और फिर विंग वही सीन हमें दिखाया जाएगा जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि एक मरमेड जो कि उनके हाथ लगती है, वो विंग ही थी। विंग जो कि मछलियों को जाल से छुड़ाने के लिए उनको खींचने लगती है अपनी तरफ, और वो शिप जो कि नीचे की तरफ झुकने लगती है। वो कहते हैं, ज़ोर लगाओ और ज़्यादा ज़ोर लगाओ, इस दफ़ा शिकार नहीं जाना चाहिए हाथ से। और फिर वो पर्सन देखता है मरमेड। वो पर्सन और कोई नहीं, जी का फादर था। तो गाइज़, आपको अगर नहीं पता इस पार्ट के बारे में तो जाकर फर्स्ट या सेकंड पार्ट देखिए। ठीक है, तो फिर मंगजी का डैड एक हाथ में तलवार लेता है और वो ज़ोर से उस मरमेड मतलब पानी में उसे फेंकता है और फिर वो सीधा जाके उस मरमेड के पूंछ के ऊपर लगता है। वो मरमेड ज़ख्मी हो जाती है और वो जल्दी से जाल फेंक देते हैं और वो मरमेड उनके हाथ लग जाती है। और फिर वो मरमेड जाल को तोड़कर भाग गई थी। ये वही मरमेड है। तो फिर अब वो पर्सन दूसरे दिन आता है और विंग का वैसे ही वेट कर रहा था। तो विंग जो कि अब सतह पर आता है और विंग की पूंछ पूरी तरीके से ज़ख्मी थी। वो कहता है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतनी ज़ख्मी क्यों हो? विंग जो कि बस चुपचाप उसे ब्लू आइज से देख रही थी। और फिर वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए मोमोज़ लाया हूँ, तुम्हें मोमोज़ खाना पसंद है ना? तो फिर वो आज मोमोज़ नहीं खा रहा। उस पर्सन ने देखा। तो फिर वो कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? और फिर वो शायली कहता है, क्या मरमेड्स कपड़े नहीं पहनते? तो फिर विंग उसकी तरफ वाइडन आंखों से देखने लगता है और वो कहता है, थैंक गॉड कि तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इससे तुम्हारी बॉडी कवर हो जाती है, नहीं तो मेरी आंखें तो मैं देखना भी नहीं, मतलब मुझे देखने में भी शर्म आती तुम्हें। तो फिर विंग जो अपने ब्रेस्ट की तरफ देखकर उसकी तरफ देखता है और उसके ऊपर आइज़ रोल करता है। वो कहता है, नहीं नहीं, मैं ये नहीं देख रहा जो तुम समझ रहे हो, मैं तो बस तुम्हारे लिए कुछ लाया था। तो फिर विंग की बॉडी तो कवर हो जाती है क्योंकि उसके बहुत लॉन्ग हेयर थे। तो फिर और उसके हेयर मतलब बहुत ज़्यादा थिक भी थे। तो फिर वो पर्सन कहता है, मैं हनफुल आया हूँ, क्या तुम इसे पहन सकते हो? तो विंग उसके हाथ से जल्दी से हनफुल लेकर देखने लगता है और फिर वो कहता है, इसे यूँ पहनो, देखो रुको मैं पहन कर दिखाता हूँ। फिर वो पर्सन उसके सामने हनफुल पहनता है और विंग हंसने लगता है। वो कहता है, तुम्हारी नीचे वाली बॉडी तो पूरी कवर है इससे,
बट मुझे लगता है कि तुम्हें ऊपर वाली बॉडी को कवर कर लेना चाहिए। फिर भी अगर तुम्हारे बाल छोटे हो गए तो फिर विंग उस पर आइज रोल करता है और अपनी पूंछ से ज़ोर से उस पर पानी डाल देता है। मतलब पूंछ को जैसे ही पानी में मारता है तो उसके ऊपर पानी गिर जाता है। तो फिर विंग दर्द से मुंह से आवाज़ निकालता है, क्योंकि अब विंग की पूंछ पर चोट लगी थी। तो वो पर्सन कहता है रुको मैं देखता हूँ, और वो पर्सन एक देखता है उस तलवार का टुकड़ा जो कि विंग की पूंछ में अभी भी लगा हुआ है। तो वो पर्सन कहता है डरो मत, मैं निकाल रहा हूँ। फिर विंग जो कि आइज़ बंद कर लेती है और फिर वो पर्सन जल्दी से उस टुकड़े को खींच कर निकालता है और फिर वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। विंग के आइज़ से टेयर्स गिरने लगे थे और विंग के मुंह से हिचकियों की आवाज़ आ रही थी। वो पर्सन दिल में सोचता है इसकी हिचकियाँ कितनी खूबसूरत है, ये कितना खूबसूरत है, जब ये रोए भी तब भी खूबसूरत है। और फिर अचानक ही वो पर्सन फील करता है कि उससे एक सेंट आ रही है। विंग की सेंट रिलीज़ हो रही। फिर वो सोचता है क्या ये एक ओमेगा है। तो फिर विंग की तरफ वो देखने लगता है और विंग जो रो रहा था, क्योंकि जब भी ओमेगास अपसेट होते हैं तो उनकी सेंट रिलीज़ हो जाती है। तो फिर वो पर्सन उसके करीब आता है और कहता है रोना बंद करो, और उसके आंसू को साफ करता है। तुम अगर इस तरह रोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, तुम्हें पता नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग जो उसको बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है जब उसके मुंह से ये सुनता है उस पर्सन ने गलती से कह ही दिया। तो फिर वो भी चुप हो जाता है। अब वो अपना यहाँ वहाँ फेस करने लगता है और विंग जो अपनी पूंछ को ज़ोर से पानी में मारता है और उसके ऊपर पानी डाल देता है। वो कहते क्या तुम हर वक्त भिगाते रहते हो। और विंग जो कि मुंह बना के उसकी तरफ देखता है। जब भी मरमेड कुछ ऐसा करते हैं तो इसका मतलब मरमेड बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो फिर विंग जो कि वो हनफू होता है उसे पहनने की कोशिश कर रहा था, उससे पहना ही नहीं जा रहा था। वो उससे सर मतलब जहाँ पर बाजू डालते हैं वहाँ सर, और जहाँ सर डालते हैं वहाँ बाजू डाल रहा था अपने, मतलब कि उसे पहनना नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो वो पर्सन कहता है रुको मैं पहनाऊँ। फिर विंग उसकी तरफ आइज़ रोल करता है और फिर मुंह बनाता है और फिर विंग उस हनफू को अपने मतलब पूंछ पर ही रख कर उसे पानी में भिगाने लगता है। वो कहता इसे तो कुछ भी नहीं पता। और ऐसे कहने के बाद वो पर्सन मुंह बनाता है और फिर वो पर्सन कहता है जो भी हो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब विंग उसकी तरफ देखने लगता है और वो पर्सन कहता है मैं सच कह रहा हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने तुमसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ आज तक नहीं देखी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर विंग अपनी आइज़ नीचे करके स्माइल देने लगता है और फिर वो कहता है क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। और फिर विंग जो अपनी पूंछ को फिर से पानी में ज़ोर से मारता है, वो भीग जाता है और कहता है मैं प्यार कर रहा हूँ और तुम मुझे भिगा रहे हो, ये क्या है। फिर विंग मुंह बनाता है। विंग कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अचानक ही वो विंग के मुंह से जब वर्ड सुनता है तो उसका मुंह खुला का खुला रहता है। वो कहते क्या तुम बात कर सकते हो। विंग हाँ में सर हिलाता है और फिर वो कहते इसका मतलब तुम्हें सब समझ आता है जो भी मैं बोलता हूँ। विंग हाँ में सर हिलाता है। तुम फिर से एक बार बोलो ना। विंग ना में सर हिलाता है और विंग कहता है नहीं। फिर विंग उसकी तरफ देखते हुए फिर वो पर्सन कहता है तुम मुझसे प्यार करते हो ना। फिर विंग जो कि शायद फील करते हुए फिर से उस पर अपनी पूंछ से पानी डाल देता है और वो पर्सन हंसता है फिर। और फिर वो विंग के दोनों गालों को अपने हाथों में सहलाने लगता है और विंग इससे बहुत ज़्यादा रेड होने लगा था। विंग की जो बॉडी की फ्रेगनेंस है वो रिलीज़ हो रही थी। फिर वो कहता है मैं नहीं जानता तुम्हें मुझ पर यकीन है या नहीं, पर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और विंग जो अपनी आँखें नीचे कर लेता है और विंग जो कि बस चुपचाप उसकी पर्सन की तरफ देखकर आइज़ नीचे कर लेता है। तुम ज़्यादा बोलते क्यों नहीं। विंग जो कि चुपचाप फिर से आइज़ नीचे कर लेता है और फिर वो पर्सन कहता है तुमने आज मोमोज क्यों नहीं खाए। विंग जो कि कहता है विंग नाम सर हिलाकर उस मोमोज को पीछे धकेल देता है और फिर उस हनफू की तरफ देखकर हंसने लगता है। उस हनफू को अजीब अजीब तरीके से पहनने की कोशिश कर रहा है
और वो पर्सन कहता है तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, खूबसूरत भी, तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। और विंग जो कि शाय फील करते हुए ऐसे नीचे कर लेता है और वो पर्सन कहता है कभी ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया, मैं तुम्हें अपने दिल से प्यार करता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे वांगजी पर, जो कि आ चुका है। हम फ्लैशबैक से बाहर आए, ठीक है गाइस। तो फिर वांगजी जो कि वाइफ को चुपचाप लेटा हुआ देखता है, वो वाइफ के ब्रेस्ट पर हाथ फिराकर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा झुकने लगता है वाइफ के लिप्स की तरफ। और फिर वाइफ की आंखें वाइडन हो गई थी वांगजी की, और उसकी आइज से अभी भी टेयर्स गिर रहे थे। वांगजी जो कि वाइफ के फेस पे देखने लगता है और कंटिन्यूसली अपना हाथ जो कि विंग के हाथों के अंदर डाल देता है और हैंड को स्लाइड करने लगता है। और वांगजी की इससे विंग की आइज रेड हो रही थी और विंग को थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, बट वांगजी जेंटली हैंड को स्लाइड कर रहा था। वो कोई रफली हैंड स्लाइड नहीं कर रहा था और वांगजी बहुत ही ज़्यादा प्यार से वाइफ के चेहरे की तरफ देख रहा था। वांगजी के हाथ कंटिन्यू जब विंग की ब्रेस्ट पर स्लाइड हो रहे थे, विंग के माउथ से मोर निकल आता है और वांगजी जो कि स्माइल करता है और विंग के आइज में टेयर थे। वांगजी फिर कहते हैं तुम रो रहे हो क्या? मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम इतने कमज़ोर हो उसके बाद भी, पर तुमने भी तो गलत ही किया है ना। तुमने हस्बैंड से इतनी बड़ी बात कैसे छुपा ली? फिर विंग तो कुछ भी नहीं कहता, बस विंग के ऐसे टेयर्स थे। और फिर वांगजी वाइफ को प्यार से हक कर लेते हैं, मतलब वो लेट जाता है वाइफ के ऊपर। और फिर वाइफ जो आंखें बंद कर लेती है और वांगजी कंटिन्यूसली विंग के ब्रेस्ट पर अपने हाथों को फिरा रहा था। विंग के इसमें टेयर्स थे। वांगजी कहता है चुप हो जाओ, उसके गालों पे हाथ रख के। और फिर विंग टूट कर रोने लगता है। और फिर वांगजी कहता है मुझे तुमने क्यों नहीं बताया पहले, बताओ मुझे। और विंग जो क्या है नीचे कर लेता है और विंग देर में सोचता है ना मुझे कभी तुमने किसी बात का मौका दिया करने का, और ना ही तुमने कभी मुझसे कुछ पूछा मेरे बारे में, बस मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली। और अब तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं। कभी तुम मुझे खुद से बात करने दोगे तो ही मैं तुम्हें कुछ बता पाता है, लेकिन नहीं, तुमने हमेशा मुझ पर गुस्सा किया, कभी अपने मुझसे प्यार से बात नहीं की। बस तभी थोड़ा बहुत प्यार जता देते हो जब तुम्हें लव मेकिंग करनी होती है। और ऐसे कि विंग किया इससे और ज़्यादा टेयर निकलते। और लव मेकिंग में भी तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर देती हो। और ऐसे कि विंग जो दिल में ही ये सब सोच रहा है। और वांगजी जो कि कंटिन्यू उसके ब्रेस्ट को टच कर रहा था, अचानक ही वांगजी उसके एक ब्रेस्ट पर मतलब अपने हाथ से पिंच कर देता है। विंग के माउथ से दर्द की आवाज़ निकलती है। वांगजी कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? विंग उसकी तरफ रेड आइज से देखकर कहता है तुमने मुझसे कभी पूछा नहीं ना? क्या तुमने कभी पूछने की सहमत की मुझसे? कभी भी नहीं। जब मैंने तुम्हें कुछ बताना चाहा, क्या तुमने मेरी कोई बात सुनी? नहीं। आज तक तुमने मुझसे पूछा है मेरे पेरेंट्स के बारे में? क्या आज तक तुमने मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछा? या तो तुमने पूछा कि जब अब तुम अपने मरमेड के रूप में वापस क्यों नहीं आ सकती? क्या तुमने कभी कुछ भी मुझसे पूछा है? वांगजी जो उसकी तरफ चुपचाप देखने लगता है। सडनली ही विंग के लिप्स ब्लॉक कर देता है और उसे किस करने लगता है। विंग जो आंखें बंद कर लेता है और वांगजी जो धीरे धीरे उसकी कमर में अपनी ग्रिप टाइट करने लगता है। और फिर वांगजी जो कि एक डीप किस करता है और उसके बाद फिर वो छोड़ता है वाइफ को और कहता है नहीं, मैंने नहीं जानने की कोशिश की और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपना लव चाहता हूँ तुमसे। तुम मुझसे मेरे फ्यूचर हो, और हाँ, मुझे
कोई भी चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अलावा तुम किसी और से लव कर सकती हो। मैं समझता था कि मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ। विंग दिल में सोचता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरा लव हो। और ऐसे ही कहने के बाद विंग, जो कि उसकी तरफ आंसू भरी आंखों से देखकर चुपचाप कहता है, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारे अलावा अब किसी के बारे में नहीं सोच सकता। बस मैं यही जानता हूँ। और वांगजी जो कि एक स्मग करता है और सेटिस्फाई फील करता है और फिर से विंग को एक डीप किस करता है और कहता है, ठीक है, अब मुझे समझ आ गया। और ऐसे स्माइल, अगर तुमने जो सब कहा है वो झूठ हुआ। वो विंग के चेन से ज़ोर से पकड़ के पिंच करते हुए कहता है, तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने झूठ नहीं कहा। विंग ने चुपचाप आंसर दिया। और फिर अब काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि विंग जो कि अपने रूम में बैठा है, अचानक ही उसकी खिड़की से कोई आता है और विंग जो कि उसकी तरफ देखने लगता है और वो कहता है, विंग, हाँ, हम मैं आया हूँ, डरो मत। उसने अपना फेस को कवर किया था। और फिर विंग जो उसकी तरफ देखने लगता है वाइडन आंखों से, चलो चलो यहाँ से। और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, भाग चलते हैं यहाँ से, जल्दी करो।